हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन जो रहेगा आपका केमिस्ट्री का रहेगा, रसायन विज्ञान। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप भी बताइएगा 30 में से किसके 30 मार्क्स आए थे टोटल। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैला एयर बैग में क्या होता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन में दिया सोडियम एंजाइम। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायी कार या फिक्सर विकासक डेपलर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दे सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी दे सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लो के रूप में प्रयुक्त होता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया गया है क्रोम रेड, बिल्कुल नहीं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। बी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द करेक्ट आंसर होगा अनपचाट सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट सिंकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूं इसका तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है? तो चार ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ सोडियम कार्बोनेट बनता है। ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतरी आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज द राइट आंसर। कार्बन डाई ऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा पूछा गया, खाने का सोडा पूछा गया। तो यहाँ पे राइट पूछा गया खाने का सोडा, तो चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी दिया सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी दिया गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो चार ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी दिया सोडा रेस, ऑप्शन सी दिया सोडा लाइम, ऑप्शन दिया बेकिंग पाउडर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो खाने का बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? पूछा गया रासायनिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा का, ये आपका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया कि धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कठोर जल को नर्म करने के लिए। किसके लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा, कठोर जल को नर्म करने के लिए किया जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, पूछा गया सोडियम कार्बोनेट किसके लिए जाना जाता है? तो चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी दिया सोडा, ऑप्शन सी दिया ग्लास, ऑप्शन डी दिया क्वार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा आपका सोडा के लिए जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी दिया सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी दिया पोटेशियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? तो चार ऑप्शन ए दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया गया कैल्शियम एसिटेट, ऑप्शन सी दिया मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी दिया सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर अपना 16 का जो राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट को जो होता है आपको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा ना, जब रोड पे देखते हैं आप सिटी में, आजकल तो गांव में भी लगा दिया जा रहा है, तो वहां पे जो होता है ना उसमें क्या होता है आपका यहाँ
अगर मैं बात करूं तो उसमें पूछा गया कि जो लाइट पीले रंग की यूज होती है तो उसमें कौन सा कलर यूज किया जाता है, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, कौन सी क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया सोडियम, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया नियॉन, ऑप्शन सी दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन डी दिया गया आपका यहाँ पे नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा सोडियम मिलाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है। ऑप्शन ए दिया केरोसिन, ऑप्शन बी दिया अमोनिया, ऑप्शन सी दिया गया है जल में, ऑप्शन डी दिया हवा में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा केरोसिन में सोडियम धातु को रखा जाता है, ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 19 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पूछा गया कि डैश डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है, तो पूछा गया किसका बहुत कम होता है। ऑप्शन ए दिया बेरियम, ऑप्शन बी दिया गया आपका पोटेशियम, ऑप्शन सी दिया सोडियम, ऑप्शन डी दिया गया कैल्शियम, ऑप्शन डी दिया गैलीनियम। तो क्वेश्चन में 19 का जो राइट आंसर होगा गैलीनियम होता है, बहुत ही निम्न होता है। जैसे ही आप हाथ पर लेंगे ना वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेथेनम की परमाणु संख्या पूछे गए, लेथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 57 होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। पूछा गया है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सी इज द करेक्ट आंसर। 2 और 6 जो होता है विन्यास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। जब हम बाएं से क्या करते हैं, दाएं की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ये क्या होती है, बढ़ जाती है। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, जो ऑप्शन ए दिया कम गलनांक के कारण, ऑप्शन बी दिया उच्च तनन सामर्थ्य के कारण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो कारण होता है ना, धातुएं क्या होती है विद्युत का वहन करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्षारीय धातुओं का गुण क्या पूछा गया। क्षारीय धातुओं का ऑप्शन ए कमरे के तापमान पर अति अस्थिर, तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कमरे के तापमान पर वापसी, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की आसानी से प्राप्त, बिल्कुल है। तो राइट आंसर के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ देती है, ठीक है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व पूछा गया। आवर्त सारणी की जो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील है, 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया आपका यहाँ पे संक्रमण धातु, ऑप्शन बी दिया क्षारीय धातु, ऑप्शन से उत्कृष्ट। राइट आंसर क्या होगा, उत्कृष्ट धातु, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। पूछा गया किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। पूछा गया कि व्यास, ऑप्शन है आयोडीन। आयोडीन का जो होता है ना व्यास सबसे बड़ा होता है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। पूछा गया उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा आपका क्लोरोन की जो होता है ना सबसे उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है। भैया ये सबको पता है, ये तो लड्डू वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जितने भी मैं कराई हूँ आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका नमक का होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने और सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये आपका हाईलाइट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।